हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जेम्स वेब टेलीस्कोप प्रोजेक्ट 25 दिसंबर 2021 यानी कि क्रिसमस के दिन अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि क्रिसमस के दिन फ्रेंच गयाना स्थित कोरू में यूरोपियन यूनियन के स्पेस स्पॉट से एरियन 5 ECA रॉकेट ने उड़ान भरी। यह टेलीस्कोप इतना शक्तिशाली है कि अंतरिक्ष के छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके पृथ्वीवासियों को अंतरिक्ष के रहस्य के बारे में वो जानकारी देगा और ब्रह्मांड के जो रहस्य है उसके ऊपर से पर्दा उठाएगा और अंतरिक्ष के बारे में सारे पृथ्वीवासियों एवं स्पेस साइंटिस्टों को एवं स्पेस रिसर्चर्स को अवगत करवाएगा। पहले ये जानते हैं कि इस टेलीस्कोप को जेम्स वेब भी नाम क्यों दिया गया। कौन है ये जेम्स वेब? तो जेम्स वेब नासा के भूतपूर्व एडमिनिस्ट्रेटर थे, इसलिए उनकी याद में इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स वेब दिया गया। अब जेम्स वेब के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम बात करें कि ये टेलीस्कोप इतना शक्तिशाली है, तो ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले जो पहले जो टेलीस्कोप जो लॉन्च किया गया था उसका नाम था हबल टेलीस्कोप। उसके बारे में आप थोड़ा बहुत तो ज़रूर जानते होंगे। तो ये हबल टेलीस्कोप है वो उससे विपरीत ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो सूर्य की परिक्रमा करेगा। साथ ही साथ आप सोचते होंगे अगर सूर्य की परिक्रमा करेगा तो वो तो शायद जल जाएगा या फिर जलकर राख हो जाएगा। लेकिन इस जेम्स वेब टेलीस्कोप की खासियत ये है कि इस टेलीस्कोप में लगे टेनिस कोर्ट के आकार के सनशेड जो टेलीस्कोप को सूर्य की गर्म किरणों से उन्हें बचाएगा, जिसको हम कहते हैं ना कोरोनल इन्फेक्शन, उससे भी वो बचाएगा सूर्य से। यानी कि ये टोटली सेफ है। सूर्य की जो गर्म किरणें हैं उसका सनसेट की वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप का बाल भी बाका नहीं कर सकता या फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप पर कुछ भी असर नहीं होगी। तो ये जेम्स वेब कौन है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जेम्स वेब एक अमेरिकन अधिकारी थे। साल 1946 से सन 1949 के दौरान जेम्स बजट ब्यूरो के एक डायरेक्टर थे। जो अमेरिकन सरकार में जो बजट ब्यूरो का डिपार्टमेंट था उनके वो डायरेक्टर थे। सन 1949 से लेकर 1952 तक या फिर उसके दौरान अमेरिका के उप राज्य मंत्री भी बने। उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट के अलावा वर्ल्ड बैंक एवं IMF में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। यानी कि इन शॉर्ट जो कहें वो पॉलिटिक्स में भी इतने सक्रिय थे और उतने माहिर थे। इसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी ग्लोबल, जो इंटरनेशनल लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थी, उनमें भी उन्होंने अपना रोल, अपना किरदार बहुत ही अच्छी तरह से निभाया और अपनी जिम्मेदारी, एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया। सन 1961 से लेकर सन 1968 तक नासा के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर रहे थे। तब उनके कार्यकाल में समानव चंद्रयान को सफल बनाने की जिम्मेदारी उनके कंधे पे थी। उन्होंने यह जिम्मेदारी भी काफ़ी बखूबी से निभाई थी। उनकी ही बदौलत स्पेस रेस में अमेरिका रशिया से काफ़ी आगे निकल गया था और रशिया को उल्टे मुँह की खानी पड़ी थी स्पेस रेस में। इसी प्रोजेक्ट से जेम्स वेब मशहूर हुए और उनको आज भी याद किया जाता है। सो इसीलिए भी उनकी अविस्मरणीय सिद्धि को सम्मान देने के लिए इस टेलीस्कोपिक प्रोजेक्ट को जेम्स वेब ऐसा नाम दिया गया। दोस्तों, नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन 10 अरब डॉलर का बजट एलोकेट किया गया था। मतलब कि तकरीबन 73,000 करोड़ का बजट यानी कि खर्चा इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए किया गया था। दूसरे नज़रिए से देखें या फिर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए किया गया जो खर्चा है उसको हम बात करें भारत से, तो भारत की राजधानी है दिल्ली। उनके एनुअल बजट से भी ये जेम्स वेब टेलीस्कोप का बजट काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, दिल्ली सरकार का साल 2021 का एनुअल बजट था तकरीबन 69,000 करोड़ रुपए का था। इससे आपको पता चल जाएगा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की अहमियत।
और ये जेम्स वेब टेलीस्कोप कितने मायने रखता है नासा के लिए एवं समस्त पृथ्वीवासियों के लिए। दोस्तों, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप तो पहले ही यानी कि साल 2007 में ही लॉन्च किया जाना था, लेकिन लगातार नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित करने के लिए या फिर सुसज्जित करने के नज़रिए से नासा ने इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने में इतने सालों की देरी लगा दी। जेम्स वेब टेलीस्कोप मिशन नासा के लिए समानव चंद्रयान प्रोजेक्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी एवं फ्लैगशिप मिशन है। इस टेलीस्कोप के कैमरा तकनीक की बात करें तो उसके हर जो हेक्सागोनल है यानी कि हर षटकोण से तस्वीर खींची जाएगी और 18 अलग अलग एंगल से तस्वीरें खींचने के बाद एक कंसोलिडेटेड इमेज क्रिएट किए जाएगी। यानी कि जो इसमें लगे तकरीबन 18 जितने अलग अलग एंगल से तस्वीर खींची जाएगी, हर हेक्सागोनल से उसकी तस्वीर खींची जाएगी। जो आप इस तस्वीर में जो पीले रंग के जो हेक्सागोनल देख सकते हो वहाँ से तस्वीरें खींची जाएगी। वहाँ भी कैमरा इसमें फिट किए गए हैं। वो 18 अलग अलग हेक्सागोनल में लगे कैमरा से अलग अलग एंगल से उसकी ब्रह्मांड के जितने भी जो एलिमेंट्स है उसकी तस्वीरें खींची जाएगी। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो 18 तस्वीरें इकट्ठा करके एक व्यू को बनाया जाएगा। इसमें लगे 18 हेक्सागोनल की बात करें तो ये 18 हेक्सागोनल टुकड़ों से बने कैमरे जो इस जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए गोल्डन मिरर या फिर टेलीस्कोप की आँख भी कही जाती है, अपनी इस 18 इंफ्रारेड आँखों से पूरे ब्रह्मांड का ये जेम्स वेब टेलीस्कोप आसानी से स्कैन कर सकेगा। ये तमाम षटकोण जो हेक्सागोनल है, जो तमाम 18 हेक्सागोनल है जो बेरिलियम नामक मेटल से बने हुए हैं। हर एक षटकोण या फिर हेक्सागोनल के ऊपर सोने की परत भी चढ़ाई गई है। ये सभी 18 षटकोण या फिर हेक्सागोनल है जो फोल्डेबल है और आसानी से 18 हेक्सागोनल को सिकोड़कर कैप्सूल की तरह इस लॉन्चिंग के दौरान रॉकेट में फिट हो जाते हैं और अंतरिक्ष में एरियन 5 ECA रॉकेट पहुंचने के बाद इस फोल्डेबल कैप्सूल को लॉन्च किया जाएगा। इसकी वजह से पृथ्वी पर कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष में सेट हो जाने के बाद दुनिया के 40 देशों के वैज्ञानिकों तकरीबन 1 साल तक उसके ऊपर बाज नज़र बनाए रखेंगे। इससे पहले 90 के दशक में यानी कि साल 1990 में अंतरिक्ष में कार्यरत हबल टेलीस्कोप जो काम करता था वो काम अब जेम्स वेब टेलीस्कोप करेगा। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो हबल टेलीस्कोप से तकरीबन 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली होने की वजह से ही एलियन से लेकर ब्लैक होल्स, गैलेक्सी, एस्ट्रॉयड, डार्क मैटर्स एवं वर्म होल्स और ऐसे कई यानी कि वाइट ड्वार्फ स्टार, तारों का जन्म कैसे होता है, तारों की मृत्यु कैसे होती है, वो सारे ब्रह्मांड के अनसुलझी थियरी को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। हबल टेलीस्कोप अब रिटायर होने की कगार पे है, इसलिए नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर लॉन्च करने जा रहा था और उन्होंने 25 दिसंबर 2021 यानी कि क्रिसमस के दिन आखिरकार उन्होंने लॉन्च कर ही दिया। यह टेलीस्कोप पृथ्वी से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर लाग्रांजियन पॉइंट नामक एक अंतरिक्ष में जगह है, वहाँ पे वो सेट होगा, जो पृथ्वी और चंद्र के अंतर के मुकाबले तकरीबन जो पृथ्वी और चंद्र के बीच का जो फासला है तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर, उससे तकरीबन 5 गुना दूरी पे जाकर या जो लाग्रांजियन पॉइंट है वहाँ सेट हो जाएगा। नासा के मुताबिक आने वाले 5-6 महीनों में ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड का चप्पा छप्पा छान मारेगा। एक समय पे इस टेलीस्कोप की नज़र हमारे गैलेक्सी के 49% हिस्से पे होगी, इसलिए इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष की आँख भी ऐसा उपनाम दिया गया है। इस टेलीस्कोप का वज़न तकरीबन 6,200 किलोग्राम जितना होगा। उसका लेंस का वज़न या फिर उसका लेंस की बात करें तो उसका लेंस तकरीबन 265 से लेकर 270 स्क्वायर फीट का होगा। लेंस का वज़न तकरीबन 700 किलोग्राम जितना होगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि यह जेम्स वेब टेलीस्कोप की रेंज कितनी विशाल है। इसी वजह से भी इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष की आँख ऐसा स्पेस साइंटिस्टों ने ऐसा पैट नेम दिया है। अमेरिका के अलावा
14 देशों के हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। नासा के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इस प्रोजेक्ट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आने वाली मेरे ऐसे कई इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक नियमित अंतराल तक पहुंचती रहे। और आप अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।